Chapter number 4, name is forms of water. First line, look at the following pictures and complete the sentence given below using the correct words. See, look at the following pictures. ये pictures को आप देखो and complete the sentences. ये आपको sentence complete करना है given below using the correct words. Correct words fill करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस सी, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट गर्ल क्या कर रही है, आइस के साथ कुछ कर रही है. नेक्स्ट स्टीम इंजन है, ये ट्रेन का स्टीम इंजन है. स्टीम मतलब भाप जो रहती है ना, वो हवा, वो भाप रहती है, पानी उबालते हैं तो जो भाप स्टीम निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टीम. और ये वाटर है, यहाँ पे मतलब रिवर ऐसे वो झरने जैसा है, वाटर है. नेक्स्ट फर्स्ट द गर्ल इज एडिंग ब्लैंक टू द ग्लास ऑफ जूस. क्या ऐड कर रही है गर्ल, जूस में क्या ऐड कर रही है, आइस. क्या ऐड कर रही है, आइस. सो राइट हियर आइस. नेक्स्ट इन अर्लियर डेज, इन EARLIER, अर्लियर. In earlier days, trains used to run on blank, ice or steam. In earlier days मतलब पहले के दिनों में, बहुत पहले. अभी तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है, बट पहले के दिनों में, पहले जमाने में, पहले दिनों में ट्रेन्स यूज्ड टू रन ऑन स्टीम. जो ट्रेन है वो कैसे चलती थी, स्टीम से, भाप से. मतलब वहां पे ऐसे कुछ इंजन में वो होता होगा और ऐसे कुछ सिस्टम से वो स्टीम से चलती थी. नेक्स्ट रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर फिल्ड विथ ब्लैंक, वाटर. रिवर्स एंड पॉन्ड्स कैसे फिल्ड है, वाटर से. ओके, नेक्स्ट लाइन. अब आपको बिल्कुल अटेंशन से सुनना है, क्योंकि मैं आपको किसी को भी रीडिंग करवा सकती हूँ स्टॉप करके. ओके, सो सबका ध्यान मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए. मैम रीड करिए 2 टाइम्स. सो लेट अस स्टार्ट. वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स. अगेन, वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, वाटर अर्थ पे है. कौन से, डिफरेंट फॉर्म्स में. वाटर के फॉर्म्स, वो अलग अलग तरह के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे, है ना. अर्थ है हमारे, उस पे अलग अलग तरह के फॉर्म में वाटर है. कौन से फॉर्म में, लेट्स सी. स्टीम एंड आइस आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वाटर. स्टीम एंड आइस, स्टीम, ये जो स्टीम है ना, इंजन से निकल रही है भाप, वो स्टीम एंड आइस. आइस हमने देखा है, आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ वाटर. स्टीम और आइस भी वाटर के ही फॉर्म है. Let us learn how water changes into steam or ice. Let us learn how water changes into steam or ice. हम लर्न करते हैं कि कैसे, हाउ मीन्स कैसे वाटर चेंज होता है, किसमें, आइस और स्टीम में. भाप और बर्फ जो रहती है उसमें वाटर कैसे चेंज होता है. लेट अस लर्न. नेक्स्ट पेज. Water exists in different forms. Water exists in different forms. First line, what happens when water is heated? Again, what happens when water is heated? क्या होता है, what happen, क्या होता है when, जब water is heated. heated मतलब गर्म करना. जब वाटर गर्म होता है, मतलब गर्म होता है, तो क्या होता है, देखते हैं आगे. नेक्स्ट, when we heat water in a vessel, when we heat water in a vessel, it starts boiling and we see bubbles forming in the water. Again, when we heat water in vessel, जब ये vessel, vessel मतलब बर्तन, बर्तन में हम वाटर को हीट करते हैं. व्हेन वी हीट वाटर, वाटर को गर्म करते हैं, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग.
इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, बॉइलिंग मतलब उबलना, उबलना शुरू हो जाता है। एंड वी सी बबल्स फॉर्मिंग इन द वाटर, एंड वी सी, हम देख सकते हैं, हम देखते हैं क्या होता है, बबल्स, देखते हो ना पानी उबल रहा है तो बबल फॉर्म होते हैं, बबल बनते हैं पानी में। Next line, these bubbles then rise and come out as steam or water vapor. Again, these bubbles then rise and come out as steam और water vapor. ये जो bubbles है वो क्या होता है, rise, ऊपर आते हैं, उसके बाद ऊपर आते हैं, come out, ऊपर आते हैं और बाहर आते हैं। एज कैसे, किस फॉर्म में ऊपर आते हैं, स्टीम और वाटर वेपर, भाप के रूप में। जब वाटर हम देख सकते हैं, आप कभी मम्मा या पानी गर्म हो रहा है ना तो देखना बबल होंगे और फिर भाप के रूप में ऐसे ऊपर आएगा, से पिक्चर्स में यहाँ पे शो हो रहा है। वाटर वेपर एंड स्टीम इज एक ही वर्ड है, वाटर वेपर और स्टीम का मीनिंग एक ही है, भाप। नेक्स्ट, when this steam comes in contact with a cold plate, it cools down and turns back into drops of water. Again, when this steam comes in contact with a cold plate, when this steam comes in the contact with cold plate, ये जो स्टीम है, जब ये स्टीम बाहर आकर कांटेक्ट विथ अ कोल्ड प्लेट, जो ठंडी कोल्ड प्लेट रहती है, देखो यहाँ पे रखी हुई है, उसके कांटेक्ट में आती है कौन सी, स्टीम, ये जो भाप रहती है, इट कूल्स डाउन, क्या होता है, इट कूल्स डाउन, वो ठंडी हो जाती है, इट कूल्स डाउन एंड टर्न बैक इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और क्या हो जाती है, टर्न बैक, चेंज होता है, अगेन टर्न हो जाती वाटर ड्रॉप से, अगेन वाटर बन जाती है। सी, आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ कि जैसे हम पानी उबालते हैं तो उसमें बबल आते हैं और बबल ऊपर आके वो क्या, स्टीम और वाटर वेपर बन जाते हैं। और जब ऐसे यहाँ पे देखो आगे है ना कोल्ड प्लेट रखी है, तो उसके टच में जब वाटर वेपर आता है, ये स्टीम जो उसको टच होती है तो क्या बन जाते हैं, अगेन वाटर ड्रॉप्स बन जाता है। ओके, next, when boiled, water changes into steam, and when cooled, steam changes into water. Again, when boiled, जब उबालते हैं, water changes into steam. Water क्या होता है, steam में change होता है. But when cooled, मतलब जब ठंडा होता है तो steam changes into water. Again, steam water में change हो जाती है. Next, what happens when you put water in the freezer? Again, what happens when you put water in the freezer? क्या होता है, what happens, क्या होता है, जब, when, जब you put water in the freezer, जब आप वाटर को फ्रीजर में रखते हैं तब क्या होता है, नॉर्मली सबको होता है ना मैम, क्या हो जाता है, आइस बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। The water will slowly get colder. Finally, the water will change into ice. Again, the water will slowly get colder. क्या होता है, फ्रीजर में रखते तो water will slowly get colder. Water धीरे धीरे slowly colder, ठंडा होता है। Finally, at the end, फाइनल में द वाटर विल चेंज इनटू आइस, फाइनल जब बहुत ठंडा हो जाता है तो वाटर आइस में चेंज हो जाता है। व्हेन यू टेक दिस आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, when you take this ice out of the freezer, the ice will change into water. This is because it is hotter outside than in the freezer. Again, when you take this ice outside of the freezer, जब आप ये जो आइस है जो बन गई, पहले हमने फ्रीजर में रखी तो वो आइस बन गई, अब जब हम उसको आउटसाइड निकालते हैं फ्रीजर से तो क्या होता है, द आइस विल चेंज इनटू वाटर, ये जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाती है। अगेन, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है,
दिस इज बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि इट इज हॉटर आउटसाइड दैन इन द फ्रीजर. इट इज हॉटर आउटसाइड, बाहर क्या होता है, गर्म होता है. कहाँ से? फ्रीजर से. जो हमारे मतलब आसपास रहता है जो वेदर, वो फ्रीजर के उससे थोड़ा सा गर्म रहता है. फ्रीजर जितना ठंडा नहीं रहता है. इसलिए हम जब भी बर्फ को बाहर निकालते हैं तो वो स्लोली स्लोली वाटर में चेंज हो जाती है. गॉट इट? नेक्स्ट लाइन. So water changes form from one form to another when it is heated or cooled. Again, so water changes from one form to another when it is heated or cooled. So water क्या होता है? चेंज होता है, अपने फॉर्म चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. कैसे? जब वो गर्म होता है, हीट होता है, या कुल्ड ठंडा होता है. जब उसको गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है तो वाटर अपना फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. जैसे आइस होता है या स्टीम होता है या वाटर के फॉर्म में रहता है. ओके, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर और स्टीम are the three different forms of water. कौन कौन से वाटर के फॉर्म है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर और स्टीम. वाटर वेपर को स्टीम भी कह सकते हैं. आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. थ्री डिफरेंट फॉर्म है वाटर के, आइस, वाटर वेपर एंड वाटर. और वाटर वेपर को क्या स्पीक करेंगे? स्टीम. स्टीम भी स्पीक करेंगे. ओके, इसे यहाँ पे क्या होता है देखो, पिक्चर्स में शो किया हुआ है. आइस है, उसको थोड़ा सा हीट मिला तो क्या फॉर्म में आ गया? वाटर फॉर्म में आ गया. वाटर को हीट किया तो क्या बन गया? स्टीम, वाटर वेपर बन गया. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट पेज, वाटर साइकिल. वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है? सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग. Have you ever wondered where water comes from and where it goes? Have you ever wondered where water comes from and where it goes? आपको कभी आश्चर्य, wondered मतलब सरप्राइज, आश्चर्य, ऐसा आपको कभी ऐसा हुआ है कि where water comes, पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है? मतलब हम यूज तो करते हैं पर यूज होके वो नल में चला जाता है कहीं पे भी, और वो पानी जैसे मतलब क्लाउड से रेन आती है तो वहां से आता है. बट वो कैसे होता है, वो प्रोसेस पूरी कैसे होती है ना? तो यहाँ पे सब बताया है. लेट अस स्टार्ट. वाटर साइकिल. द सन हिट्स अप द वाटर इन सीज, रिवर्स, lakes, ponds, which changes into water vapor. बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अटेंशन देके आप सुनो. The sun hits the water in seas, rivers, lakes and ponds, which changes into water vapor. sun की heat, sun क्या करता है? heat करता है. sun की गर्मी से, वो जो sun है उसकी गर्मी से heats up the water. कौन सा water? जो seas, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स में, तालाब, झरने और जो नदी में जो पानी है उसको हीट करता है. सन की गर्मी से वो हीट होता है, गर्म होता है. विच चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और जो वो हीट होके क्या किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट, दिस वाटर वेपर राइज अप into the air where it cools and changes into tiny droplets of water. Again, this water vapor rises up into the air where it cools and changes into tiny droplets of water. ये जो वाटर वेपर है वो राइज अप, ऊपर जाता है धीरे धीरे, इनटू द एयर, एयर में धीरे धीरे अपसाइड जाता है. वेयर इट कूल्स, और जहां पे वो क्या होता है? ठंडा होता है. वेयर इट कूल्स, धीरे धीरे ऊपर जाता है तो ठंडा होता है. एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और क्या होता है? वो जो पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है और धीरे धीरे वो जो एयर में ठंडा हो जाता है, क्या? वाटर वेपर. वो चेंजेस हो जाता है, किसमें चेंजेस? वो चेंज हो जाता है टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर,
छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। वाटर वेपर है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और जहाँ पे ठंडा हो जाता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स टाइनी मतलब छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ये जो है वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो ऊपर गए वाटर ड्रॉपलेट्स ठंडे हो गए, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर, क्या होता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म क्लाउड्स, और क्या बनता है, क्लाउड्स फॉर्म होता है, क्लाउड बनता है। नेक्स्ट, व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम हैवी विथ वाटर ड्रॉप्स, they fall on the earth as rain. Again, when these clouds become heavy with the water drops, और धीरे धीरे क्या, ये वाटर ड्रॉप्स जब हैवी हो जाता है, जब हैवी मतलब भारी हो जाता है, क्लाउड्स, ये वाटर ड्रॉप्स है वो क्लाउड में हैवी हो जाते हैं, देन दे फॉल ऑन द अर्थ एज अ रेन, और वो क्या होता है, गिरते हैं अर्थ पे। किस फॉर्म में गिरता है, रेन के फॉर्म में गिरता है। ओके, अगेन रेन वाटर फिल्स अप ponds, lakes, rivers and seas again, and the cycle continues. Rain water fills up the ponds, lakes, rivers and seas again, and the cycle continues. क्या होता है, अब जो रेन वाटर आता है उससे क्या फील होता है, लेक्स, रिवर, सीज अगेन फील हो जाता है, और सेम एज इट इज फिर साइकिल कंटिन्यू शुरू हो जाता है, वो फिर चलता रहता है जो साइकिल है वो। दिस साइकिल इन विच वाटर राइजेस अप फ्रॉम द वाटर बॉडीज एज वाटर वेपर forms clouds and then falls as rain is known as water cycle. अगेन ये वाटर साइकिल की डेफिनेशन है, आपको ये पूरा भी राइट करना पड़ सकता है या इतना भी, बट अभी तो आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करके समझना है। क्या है, दिस साइकिल इन विच वाटर राइजेस अप फ्रॉम द वाटर बॉडीज एज वाटर वेपर। क्या होता है, दिस साइकिल, इस साइकिल में इन विच वाटर राइजेस अप, वाटर राइजेस अप ऊपर जाता है, फ्रॉम द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज है, रिवर, लेक्स, सीज, उसमें से वाटर है वो ऊपर जाता है, किस फॉर्म में जाता है ऊपर, एज अ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में राइजेस ऊपर जाता है, फॉर्म क्लाउड्स, और क्या बनता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, एंड देन उसके बाद फॉल्स एज अ रेन, फॉल्स एज अ रेन, और रेन के रूप में नीचे आता है, एज अ रेन फॉल होता है, is known as water cycle, is known as water cycle. Okay, in short water cycle क्या है, पूरा जैसे सन की हीट से ओके चलो मैं पिक्चर से पिक्चर में देखोगे ना तो शो हो जाएगा। सी दिस इज वाटर साइकिल, क्या होता है, ये सन की हीट से, यहाँ पे ये सी है, इससे देखो ये वाटर वेपर ये ऊपर गया, यहाँ पे क्या बना, धीरे धीरे क्लाउड, ये क्लाउड फॉर्म हुए, फिर ये धीरे धीरे आगे क्लाउड हैवी बनते गए, ये यहाँ पे थोड़े लाइट मतलब कलर में दिखा रहा है, मतलब वो लाइट वेट में है, अभी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे क्लाउड हैवी हो गए, डार्क, वो कलर है ना तो डार्क हो गया, ये हैवी हो गया, और फिर क्या होता है, एज अ रेन नीचे आया, फिर वापस वो सी में आया, जैसे नदी में आया, फिर वापस वाटर से, मतलब ये पूरा जो है वो क्या है, वाटर साइकिल। ऐसे ही वाटर आता है और वापस से ऊपर जाता है और रेन के रूप में नीचे आता है। ओके, हियर चैप्टर इज कंप्लीटेड।